देखो बच्चों, लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि इन ईच एंथर हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट? 4। कितनी? 4। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है दैट इज कवर्ड बाय वॉल ऑफ एंथर। माइक्रोस्पोरेंजिया की प्लॉइडी क्या होगी बच्चों? क्या होगी? 2n। दिस माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन a large number of this microsporangia contain a large number of microspore mother cells। क्या होती हैं? This microsporangia contain a large number of microspore mother cell। माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी भी होती है 2n। दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन दैट इज मियोसिस, और मियोसिस करने के बाद इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। These microspores are arranged in different pattern and they are combinedly known as microspore tetrad। कितने हैं? 4। That's why they are known as microspore tetrad। ये सारे माइक्रोस्पोर्स आपस में अटैच्ड होते हैं by the help of a chemical that is known as callose। क्या कहलाता है? तो 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल undergo meiosis and produce 4 माइक्रोस्पोर and माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी होगी n, हैप्लॉइड। Clear? The formation of microspore by the reductional division of microspore mother cell is known as microsporogenesis। Genesis means of, similar to like spermatogonia or primary germ cell undergo meiosis to produce 4 spermatids। 4 क्लियर ये पॉइंट? अब देखो, आउट ऑफ दीज 4 ईच माइक्रोस्पोर फर्दर अंडरगो डेवलपमेंट। दिस माइक्रोस्पोर which have n number of chromosome, it undergo first mitosis। क्या होता है इसमें? फर्स्ट माइटोसिस के बाद इट प्रोड्यूस 2 cells। आउट ऑफ दीज 2 cells one is large cell having dense cytoplasm, irregular shaped nucleus, and this large cell is known as, either it is called tube cell or it is called vegetative cell। क्या कहलाती है? ट्यूब सेल या फिर, अभी ये एक सेल है, इसके डिवीजन से कितनी सेल्स बनी? एक सेल साइज में स्मॉल होती है और दैट फ्लोट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ लार्ज सेल। दिस स्पिंडल शेप्ड सेल is known as generative cell। क्या कहलाती है? ये माइक्रोस्पोर्स यहां पर बन रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। इनकी सबसे बाहर की जो लेयर है दैट इज कॉल्ड टैप्टम।
tapetum produce a secretion around this structure. That structure is absent at many sites like this. This structure is called axine, outer layer. This structure is called axine or outer layer. This axine, which is developed by tapetum, it is made up of a chemical that is known as sporopollenin. क्या कहलाता है? स्पोरोपोलेनिन प्लांट किंगडम में पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट केमिकल होता है, जिस पर किसी भी एसिड, किसी भी टेम्परेचर, किसी भी एंजाइम, किसी भी पीएच का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। और यही रीजन है कि प्लांट्स में स्पोरोपोलेनिन की हार्ड लेयर होने की वजह से पॉलन ग्रेन्स के फॉसिल्स पाए जाते हैं, और सिर्फ पॉलन ग्रेन के ही फॉसिल्स पाए जाते हैं, बाकी सब कोल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर ये पॉइंट? दिस sporopollenin is absent at many sites. This site is known as germ pore. क्या कहलाती है ये साइट? The inner layer is known as intine. Outer layer is known as axine. Inner layer is known as intine. This inner layer is made up of cellulose plus pectin या pectocellulose. Cellulose plus pectin. This complete structure contain axine, intine, tube cell, generative cell. This complete structure is known as two-celled because it contains two cells. Two-celled pollen grain. क्या कहलाता है? Now this two-celled pollen grain further undergo development this structure. This cell is known as tube cell or vegetative cell. It contains nucleus. Okay. This generative cell further undergoes second mitosis, and this generative cell produce two small structures which are known as male gametes. क्या कहलाते हैं? कितने मेल गैमीट्स हैं और साथ में कौन सी सेल है? दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज थ्री सेल्ड पॉलन ग्रेन. क्या कहलाता है? इस पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी क्या होगी? एन. क्या होगी? क्योंकि ये किससे बना? किससे बना? नंबर ऑफ सेल्स पर नहीं जाना है. समझ में आई मेरी बात? कैसे नहीं जाना है? जैसे हमने पढ़ा था मॉस, ब्रायोफाइटा, उसमें इतने सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं और सारे एन होते हैं, तो नंबर ऑफ सेल डिफाइन नहीं करता कि प्लॉइडी एन होगी कि 2n होगी. क्लियर ये पॉइंट? अब ये पॉलन ग्रेन है जो एन है. प्लांट्स में जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? प्लांट्स में जो हैप्लॉइड स्टेज होती है हम उसको क्या नाम देते हैं? गैमीटो. और जो 2n थी उसको क्या नाम दिया था हमने? क्या नाम दिया था? तो पॉलन ग्रेन कौन सी स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन से गैमीटोफाइट? मेल गैमीटोफाइट. कौन सा गैमीटोफाइट? तो पॉलन ग्रेन इज नॉट अ गैमीट.
pollen grain is a gametophyte which contain 2 male gametes. कितने मेल गैमेट्स? क्लियर ये पॉइंट? सुनो फिर से, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स which have 2n number of chromosome. Each microspore mother cell undergo reductional division. It produce 4 microspores which have n number of chromosomes. Microspores separate from each other. Each microspore undergo division and it form pollen grain. First of all, it undergo first mitosis. It form a large size cell that is called tube cell, or second is a small size cell that is known as, this structure is lined by 2 layers, axine as well as, axine is made up of, intine is made up of, this complete structure is known as. Now the generative cell again undergoes second mitosis and it produces 2 male. This 3-celled structure also known as germ pore is the site from where pollen tube arise. From where? क्योंकि pollen tube के निकलने के लिए स्पेस चाहिए, स्पोरोपोलिन ब्रेक हो नहीं सकता, इसीलिए वो साइट जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं होती हम उसको क्या बोलते हैं? जर्म पोर का नंबर डाइकॉट प्लांट में होता है 3, मोनोकॉट में होता है 1. यहां कितने हैं? दैट मीन्स इट्स अ कैप्सेला. कौन सा होता है, डाइकॉट या मोनोकॉट? कैप्सेला कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ब्रेसिकेसी फैमिली. कौन सी होती है, मोनोकॉट की डाइकॉट? डाइकॉट ही होती है. लिखो हेडिंग, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. आधे बच्चे बदल जाते सर मोनोकॉट, कुछ तो सही होगा. लिखो, द डेवलपमेंट ऑफ microspores, the development of microspores by the reductional division of, by the reductional division of microspore mother cell, reductional division of microspore mother cell is known as microsporogenesis. Is known as microsporogenesis. Write down next point. By this process, 4 microspores are developed. By this process 4 microspores are developed which are connected with each other, which are connected with each other, which are connected with each other with the help of callose and form microspore tetrad, and form microspore tetrad. After their maturation, all 4 microspores, after their maturation, all 4 microspores separate from each other. All 4 microspores separate from each other
and each microspore and each microspore undergo mitotic division, undergo mitotic division. लिखो नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर इट्स फर्स्ट माइटोसिस, आफ्टर इट्स फर्स्ट माइटोसिस it produce a large sized cell, it produce a large sized cell having dense cytoplasm, a large sized cell having dense cytoplasm and irregular nucleus, dense cytoplasm and irregular nucleus, called tube cell or vegetative cell, called tube cell or vegetative cell. सेकेंड लिखो, a small sized cell, a small sized cell is also developed, a small sized cell is also developed which float inside the cytoplasm of, which float inside the cytoplasm of tube cell and known as generative cell, and known as generative cell. जनरेटिव सेल के ब्रैकेट में लिख लो स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप्ड होती है. Write down next point. This complete structure contain outer layer. This complete structure contain outer layer, that is exine, and inner layer, that is intine. This complete structure contain the outer layer, that is exine, and the inner layer, that is intine. लिखो next point. Exine layer is made up of, exine layer is made up of sporopollenin. Exine layer is made up of sporopollenin. कॉमा लगा के लिखना, the hardest substance in plant kingdom, the hardest substance in plant kingdom on which there is no effect of, on which there is no effect of temperature, enzymes, acid and pH. Write down next point. The intine layer is made up of,
The intine layer is made up of cellulose and pectin. Cellulose and pectin. Write down next point. This complete structure having tube cell and generative cell. This complete structure having tube cell and generative cell is known as two-celled pollen grain. Is known as two-celled pollen grain. Write down next point. Generative cell further undergo second mitosis. Generative cell further undergo second mitosis and produce two male gametes. And now this structure is called three-celled pollen grain. Now this structure is called three-celled pollen grain. Now write down the heading, pollen grain allergy. Write down the heading, pollen grain allergy. बच्चों जैसे हम बात करते हैं ना, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी चीज से हमें एलर्जी होती है, सिमिलरली कुछ प्लांट्स के पॉलन ग्रेन भी हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करते हैं? एलर्जी। जब हम बात करते हैं एलर्जी की, तो एलर्जी में जो मेन सिस्टम हमारी बॉडी में इन्वॉल्व होता है, जहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। दैट इज, अब एलर्जी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? अ फीवर इज डेवलप्ड, दैट इज नोन एज हे फीवर। देन sneezing, inflammation of nasal tract, rhinitis, then inflammation of bronchi and bronchioles, or in severe cases asthma. So these are the symptoms of pollen grain allergy। या किसी भी सब्सटेंस से जब हमें एलर्जी होती है, मोस्टली यही सिम्टम्स होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉलन ग्रेन एलर्जी की, तो कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं जिनके पॉलन ग्रेन हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पार्थेनियम। इसको हम कॉमनली कहते हैं कैरेट ग्रास। क्या कहते हैं? ये प्लांट हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता था। जब मैक्सिको से वीट की वैरायटी आई थी इंडिया में, तो गलती से वीट प्लांट के साथ ये कैरेट ग्रास भी हमारे इंडिया में आ गया था, और इसकी जैसे जैसे ग्रोथ होती गई हमारे इंडिया में, उसकी वजह से या इसके पॉलन ग्रेन की वजह से हमारी बॉडी में क्या डेवलप होना स्टार्ट हुआ? एलर्जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पार्थेनियम। इसके आगे की हम बात करें तो कुछ और भी प्लांट्स होते हैं, जैसे चीनोपोडियम, ये एक प्लांट पूछा जाता है, जैसे एमरैंथस,
कुछ लोगों को इस प्लांट से भी एलर्जी होती है, साइनोडॉन। क्या होता है साइनोडॉन? बोलो जल्दी, व्हाट इज साइनोडॉन? साइनोडॉन क्या होता है? क्या होता है? दूब ग्रास को ही क्या बोलते हैं हम? So these are the different plants which produce pollen grain allergy. Which produce, लिखो हेडिंग, pollen grain allergy. इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, pollen grain of few plants, pollen grain of few plants, pollen grain of few plants produce allergy in our body, produce allergy in our body. Write down, in allergic disorder, in allergic disorder, in allergic disorder, the main symptoms are, in allergic disorder, the main symptoms are hay fever, sneezing, rhinitis, inflammation of bronchi and bronchiole, inflammation of bronchi and bronchiole, as well as asthma, as well as asthma. Write down next point, Parthenium, that is carrot grass, Parthenium, that is carrot grass, was imported in India, was imported in India, was imported in India along with variety of wheat plant, along with variety of wheat plant, and its pollen grain produce allergy, its pollen grain produce allergy. Next point लिखो, other examples are Chenopodium, Amaranthus, Chenopodium, Amaranthus, and Cynodon. Chenopodium, Amaranthus and Cynodon. ब्रैकेट में लिख लो दूब ग्रास. मार्केट में पॉलन ग्रेन के टैबलेट्स भी मिलती हैं, सिरप्स भी मिलते हैं, और these tablets and syrups are taken by athletes to increase their stamina, जो रेसिंग हॉर्स होते हैं they also take this one. ह्यूमन बींग्स उनको ये कंज्यूम कराते हैं so that उनका स्टेमिना इंक्रीज हो. और जब हम बात करते हैं एथलीट्स की, तो जो डोपिंग टेस्ट वगैरह होता है वहाँ पर इन चीज़ों का भी टेस्ट होता है कि अगर उसने कंज्यूम किया है तो इट मे लीड टू इंक्रीज इट्स स्टैमिना. क्लियर ये पॉइंट? तो
पॉलन ग्रेन की टैबलेट्स और सिरप भी मार्केट में अवेलेबल होता है, जो एथलीट्स का या जो रेसिंग हॉर्स हैं उनके स्टेमिना को इंक्रीज करने में इन्वॉल्व होता है। लिखो ये पॉइंट, इन मार्केट pollen grains are also available. In market pollen grains are also available. In market pollen grains are also available in the form of either syrup or tablet. In the form of either syrup or tablet. And these products increase the stamina of athletes. These products increase the stamina of athletes. एक बार सारे पॉइंट्स पढ़ो. Now write down next heading, pollen grain viability. Pollen grain viability. जब किसी भी प्लांट के फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, पॉलन ग्रेन रिलीज होकर दूसरे प्लांट के फ्लावर पर पहुंचे, वहां पर उसके फीमेल सेक्स ऑर्गन पर पहुंच के वो जर्मिनेट करते हैं. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन. तो वो टाइम पीरियड, जितने टाइम में पॉलन ग्रेन्स रिलीज होकर जर्मिनेट करते हैं, उस टाइम पीरियड को हम पॉलन ग्रेन वायबिलिटी कहते हैं. कुछ प्लांट्स में पॉलन ग्रेन सिर्फ 30 मिनट्स में सरवाइव करने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. मतलब आफ्टर 30 मिनट्स अगर वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पहुंचेंगे तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे. और कुछ प्लांट्स में पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी 2 to 3 मंथ्स की भी होती है, कि मतलब जब चाहे पहुंच जाए पॉलिनेशन हो जाएगा. समझ में आई मेरी बात? तो हर प्लांट के पॉलन ग्रेन के जिंदा रहने की, पॉलन ग्रेन के विड्रॉ होने से लेकर जर्मिनेट करने तक की टाइम पीरियड की ड्यूरेशन अलग अलग होती है. दैट ड्यूरेशन इज नोन एज पॉलन ग्रेन वायबिलिटी. लिखो इसमें, द टाइम पीरियड अप टू विच pollen grain have capacity, the time period up to which pollen grain have capacity of germination is known as pollen grain viability. लिखो नेक्स्ट पॉइंट, in case of plant wheat and rice, in case of plant wheat and rice, pollen grain viability is of 30 minutes. Pollen grain viability is of 30 minutes. While in case of leguminosae मतलब फैबेसी, जिसमें पी प्लांट आता है, लेग्यूमिनेसी, सोलनेसी एंड रोजेसी, रोज प्लांट की फैमिली.
लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी and rosaceae. Pollen grain can survive. Leguminosae, solanaceae and rosaceae. Pollen grain can survive. Pollen grain can survive up to 2 to 3 months. Up to 2 to 3 months. हो सकता है आपको ऑप्शन मिले सेवरल मंथ, तो वो भी करेक्ट होगा. ठीक है. अब लास्ट पॉइंट सुनो. जितने भी हमारे लिए यूजफुल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी इंडेंजर्ड प्लांट्स होते हैं, जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या जो बहुत रेयर पाए जाते हैं या जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उन सब के पॉलन ग्रेन को हम इस टेम्परेचर पर फर्दर यूज के लिए स्टोर करके रखते हैं और दैट प्रोसेस इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन. क्या कहलाती है? किसी भी चीज को, चाहे वो जीन्स हो, चाहे वो स्पर्म्स हो, चाहे वो गैमीट्स हो, चाहे वो पॉलन ग्रेन्स हो, चाहे वो एम्ब्रियो हो, किसी भी पार्ट को अगर हम इस टेम्परेचर पर स्टोर करके रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, जब भी हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लेकर आएंगे वो पार्ट लिविंग रहेगा. कैसा रहेगा? लिविंग. दैट प्रोसेस इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन. क्लियर ये पॉइंट? टेम्परेचर याद रखना -196 डिग्री सेल्सियस. क्लियर ये पॉइंट? लिखो इसमें pollen grains of some useful plants, pollen grains of some useful plants or rare plants or extinct plants are stored at the temperature of -196 degree Celsius, -196 degree Celsius in liquid nitrogen, for their further study, and this process is called cryopreservation. This process is called cryopreservation. So this is completely about the anther or pollen grain.